मानसून के सीजन में जयपुर शहर में जर्जर इमारतों के गिरने और मलबे में दबकर लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर शहर में आज सुबह भी एक पुरानी जर्जर इमारत जो है अचानक गिर गई। इसके मलबे में एक बुजुर्ग महिला और उसकी बहू काफी देर तक फंसी रही। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला की उम्र तकरीबन 60 साल थी, जबकि उसकी बहू गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसके पांव में फ्रैक्चर हुआ है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये घटना सुभाष चौक इलाका, जो कि शहर का पुराना इलाका है, वहां पर हुई है। सुभाष चौक इलाके में ही 12 दिन पहले एक पुरानी हवेली नुमा मकान का हिस्सा गिर गया था, जिसमें एक पिता और पुत्री की मौत हो गई थी। यह हादसा आज सुबह तकरीबन 7 बजे हुआ। लोगों का आरोप है कि उसके बाद जो राहत और बचाव की टीम है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पहुंची। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मलबा हटाकर किसी तरीके से उसमें फंसी हुई बुजुर्ग महिला और उसकी बहू को बाहर निकाला। गनीमत यह है कि घर में उस वक्त 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन दोनों छोटे बच्चे उठ गए थे और घर के बाहर खेल रहे थे। तो इस घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो नगर निगम लगातार जर्जर इमारतों के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन उसका ये अभियान कागजों पर ही ज्यादा चलता है, हकीकत में कम दिखाई देता है। जब हादसे होते हैं तब 2-4 दिनों के लिए सरकारी अमला एक्टिव होता है, कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, इसके साथ साथ सील किया जाता है, लेकिन उसके बाद मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये जिस मकान का हिस्सा गिरा हुआ है, दावा ये किया जा रहा है कि 12 अगस्त को इसे भी नोटिस दी गई थी, लेकिन उस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर कहा जा सकता है कि अगर नगर निगम पहले से सक्रिय होता, सख्त एक्शन लेता, इस बिल्डिंग को खाली करा देता, इसमें से लोगों को निकाल देता, तो शायद आज एक महिला को अपनी जान ना गंवानी पड़ती और ये हादसा ना होता। बहरहाल हादसे के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य हैं, उन्होंने समझा बुझाकर आर्थिक मदद करके लोगों को फिलहाल शांत करा दिया है। जो बच्चे जिनके पिता की मौत पहले हो चुकी थी, जिनकी दादी की मौत हो चुकी है आज इस हादसे में, और उनकी मां गंभीर रूप से घायल है, उनकी पढ़ाई का, उनके रहने खाने के इंतजाम के भी आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।